जय मां दुर्गे, जय मां चंडिके, जय मां महिषासुर मर्दिनी। नमस्कार मित्रों, शक्ति की आराधना और नवदुर्गा के इस परम पावन पर्व चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मैं आप सभी देवी भक्तों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माता चंद्रघंटा के इस अत्यंत शुभ दिन पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, पिछले 2 दिनों की इस अत्यंत ऊर्जावान यात्रा में हमने दुर्गा सप्तशती के कुछ अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी प्रसंग सुने हैं। पहले दिन हमने सुना था महामाया का वो अलौकिक रहस्य और प्रलय काल में भगवान विष्णु द्वारा मधु कैटभ का वध, और कल दूसरे दिन हमने ब्रह्मांड के उस सबसे ऐतिहासिक युद्ध को अपनी बंद आंखों से देखा था, जब समस्त देवताओं के तेज से मां भगवती का प्राकट्य हुआ और उन्होंने उस अजेय महिषासुर का वध करके तीनों लोकों को भयमुक्त किया। आज नवरात्रि के इस तीसरे दिन की कथा और भी अधिक विशेष, और भी अधिक शांत और भक्ति रस से परिपूर्ण है। आज हम श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय की वो अत्यंत पावन कथा, देवताओं द्वारा मां दुर्गा की स्तुति, शक्रादि स्तुति। मित्रों, ये कोई साधारण अध्याय नहीं है। ये वो महास्तुति है जो महिषासुर के आतंक से मुक्त होने के बाद कृतज्ञता के आंसुओं के साथ सभी देवों ने मिलकर माता के चरणों में बैठकर की थी, और जिसे सुनकर स्वयं मां जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने सहर्ष देवों को मनचाहा वरदान दिया। हमारे पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि ये शक्रादि स्तुति यानी इंद्र आदि देवताओं द्वारा की गई स्तुति इतनी अधिक शक्तिशाली और चमत्कारी है कि केवल इस स्तुति के एकाग्र मन से पाठ करने या इसे सच्चे मन से सुनने मात्र से ही इंसान के जीवन के बड़े से बड़े कष्ट, दरिद्रता, भय और शत्रु बाधा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो आइए मित्रों, अपने अपने स्थानों पर स्थिर हो जाइए। अपने मन को दुनिया के सभी कोलाहल और चिंताओं से शांत कीजिए। अपनी आंखें बंद करके हृदय में मां भगवती के उस अत्यंत शांत, करुणामयी और वरद मुद्रा वाले स्वरूप का ध्यान कीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ सुनिए ये अत्यंत भावपूर्ण और फलदायी महाकथा। महर्षि मेधा ने राजा सुरथ और वैश्य समाधि को आगे की कथा सुनाते हुए कहा, हे राजन, रणभूमि में महिषासुर का कटा हुआ सिर गिर चुका था। उसका अत्यंत भयंकर वध हो चुका था, और उसके वध के साथ ही दानवों का सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया था। उसकी वो करोड़ों की विशाल और अजेय राक्षसी सेना, जो कुछ समय पहले देवताओं को कुचल रही थी, अब प्राण बचाकर रणभूमि से पाताल की ओर भाग चुकी थी। तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में अचानक एक ऐसी असीम शांति और आनंद की लहर दौड़ गई जो युगों से किसी ने महसूस नहीं की थी। और तब उस युद्ध भूमि के मध्य में एक अत्यंत अलौकिक दृश्य उपस्थित हुआ। स्वर्ग से उतारे गए और मारे मारे फिरने वाले देवराज इंद्र के नेतृत्व में अग्नि, वायु, वरुण, सूर्य, चंद्रमा सहित इंद्रादि समस्त देवगण एक साथ आगे आए। उन्होंने अपने मुकुट उतार लिए और अत्यंत कृतज्ञता और आदर के साथ भूमि पर मस्तक टेककर साष्टांग दंडवत करते हुए मां दुर्गा के उन परम पवित्र चरण कमलों की स्तुति करने लगे। हर्षातिरेक के कारण उन सभी देवताओं के सुंदर अंगों में रोमांच हो रहा था। उनके रोंगटे खड़े थे। उनके नेत्रों से आनंद और कृतज्ञता के अश्रुओं की अविरल धारा बह रही थी, जिससे वे माता के चरण धो रहे थे। और उस समय उन भाव विभोर देवताओं ने अपने कंठ से मां जगदम्बा की जो स्तुति की, जो गुणगान किया, वो पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में अद्वितीय, अतुलनीय और सर्वश्रेष्ठ स्तुति मानी जाती है। समस्त देवताओं ने एक साथ समवेत और अत्यंत मधुर स्वर में हाथ जोड़कर कहा, हे मां, हे जगदम्बे, आपकी जय हो। आपका यह भव्य स्वरूप ही हम सब देवों की असली शक्ति है। आपके बिना हम सब शक्तिहीन और शून्य हैं। हे परमेश्वरी, आपने ही अपनी इस अनंत शक्ति से इस समस्त विश्व को, इस पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर व्याप्त कर रखा है, धारण कर रखा है। आप ही सभी देवों, परम ज्ञानियों तथा महर्षियों के द्वारा इस सृष्टि में अत्यंत पूजनीय और वंदनीय हैं।
हे माँ, हम आपकी क्या स्तुति करें। जिन देवी के इस अतुलनीय प्रभाव, उनके असीम बल तथा उनके इस प्रलयंकारी विक्रम पराक्रम का पूरा वर्णन करने में स्वयं हजारों मुख वाले भगवान शेषनाग, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और देवाधिदेव भगवान शिव जी भी अपने को सर्वथा असमर्थ पाते हैं, भला हम साधारण देवता आपकी महिमा का कैसे बखान कर सकते हैं। वे ही परम कृपालु भगवती चंडिका इस संपूर्ण जगत का हम अनाथों का एक माता की तरह पालन करें एवं हमारे जीवन में आने वाले हर प्रकार के अमांगलिक अर्थात अशुभ भय और संकट का निवारण करें, उन्हें दूर करें। हे माँ, आपका प्रभाव अत्यंत विचित्र और रहस्यमयी है। जो धर्म तत्पर और पुण्यात्मा पुरुष हैं, आप उनके गृह में स्वयं लक्ष्मी के रूप में जाकर स्थायी निवास करती हैं, और जो दुरात्मा, पापी और अधर्मी हैं, उनके घरों में आप ही दरिद्रता और अलक्ष्मी के रूप में प्रकट होकर उनका सर्वनाश कर देती हैं। विशुद्ध अंतःकरण वालों के हृदय में आप ही श्रेष्ठ बुद्धि और ज्ञान के रूप में निवास करती हैं। सज्जनों और संतों के मन में आप ही श्रद्धा और भक्ति के रूप में बसती हैं, और कुलीन लोगों में आप ही मर्यादा और लज्जा रूपिणी बनकर उनके शील की रक्षा करती हैं। उन महामाया सर्वव्यापिनी भगवती दुर्गा को हम सब देवता बारंबार सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। देवताओं ने अत्यंत गदगद कंठ से आगे कहा, हे देवी, हे जगत पालिनी, आप ही इस संपूर्ण विश्व का पालन करें और इसे आसुरी शक्तियों से बचाएं। हे माता, हम आपके इस अचिंतनीय रूप, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, असुरों का सर्वनाश करने वाले आपके इस भयंकर शौर्य तथा आज इस रणभूमि में समस्त देवासुरों के सामने आपके द्वारा किए गए इस अत्यंत अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाले चरित्र यानी पराक्रम का शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। हमारी वाणी असमर्थ है। इस अनंत सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार में एकमात्र आप ही मूल कारणभूत यानी मुख्य कारण है। हे देवी, आप में ही सृष्टि के ये तीनों गुण, सत्व यानी ज्ञान और शांति, रज यानी कर्म और इच्छा, और तम यानी क्रोध और अज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है। आप ही त्रिगुणात्मिका हैं, तथापि फिर भी आपका संसर्ग यानी जुड़ाव कभी भी इन गुणों के दोषों या विकारों से नहीं होता। आप हमेशा निर्लेप और परम शुद्ध रहती हैं। आपके परम महत्व और आपकी वास्तविक शक्ति को इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु और शिवजी भी पूरी तरह से नहीं जान सकते। इस पूरे चराचर जगत यानी जीवित और निर्जीव की उत्पत्ति आपके ही एक छोटे से अंश से हुई है। आप ही समस्त प्राणियों के लिए एकमात्र आधार स्वरूप हैं। आप ही सबको धारण करती हैं। आप ही एकमात्र सबके लिए मूलभूत अव्याकृत प्रकृति है। हे देवी, हम देवता यज्ञों पर निर्भर हैं, और यज्ञाहुति में जिस पवित्र शब्द के उच्चारण मात्र से हम सभी देवों को भोजन प्राप्त होता है और हमारी तुष्टि होती है, वह यज्ञ स्वरूपिणी स्वाहा साक्षात आप ही हैं। आपके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। इसके अतिरिक्त श्राद्ध और तर्पण के समय पितरों को जल और अन्न पहुंचाने वाली उनकी भी परम तृप्तिदायिनी स्वधा भी आप ही हैं। हे देवी, आप ही वो सर्वोच्च और परा विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या हैं, जिसके ज्ञान से संतों को मोक्ष और निर्वाण प्राप्ति होती है। अचिंत्य महाव्रत स्वरूपता, संपूर्ण दोष राहित्यता, जितेंद्रियता एवं परम तत्व की सारता प्राप्त होती है, और जिस ज्ञान की उपलब्धि के लिए बड़े बड़े तपस्वी और समस्त मुनिजन जंगलों में निरंतर अभ्यासशील और ध्यान मग्न रहते हैं, वो परम ज्ञान आप ही हैं। स्तुति करते हुए देवताओं ने आगे कहा, हे देवी, आप ही इस ब्रह्मांड में शब्द स्वरूप अत्यंत निर्मल और पवित्र नाद हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं, यजुर्वेद के मंत्रों तथा उद्गीत के मनोहर पाठ से युक्त पद्यबद्ध रूप में गाए जाने वाले सामवेद का मुख्य आधार भी केवल आप ही हैं।
आप ही वेदों की माता हैं। आप ही देवी तीनों वेदों का ज्ञान और सृष्टि के छहों ऐश्वर्यों धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य से पूर्ण रूप से युक्त भगवती हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्राणियों के पालन के निमित्त यानी उन्हें जीवित रखने के लिए आप ही अन्नपूर्णा बनकर कृषि यानी खेती और आजीविका के रूप में इस भूतल पर प्रादुर्भूत हुई हैं, अर्थात प्रकट हुई हैं। आप ही इस जगत के महान कष्टों और संकटों की एकमात्र नाशिका हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के अत्यंत गूढ़ तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए आप ही परम मेघा शक्ति यानी बुद्धि और धारण शक्ति हैं। इस दुस्तर यानी जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, भवसागर से तारने वाली, हमें पार लगाने वाली आप ही एकमात्र नौका रूपिणी दुर्गा देवी हैं। आप ही प्रलय काल में कैटब दानव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में श्री महालक्ष्मी के रूप में निरंतर निवास करने वाली तथा देवाधिदेव भगवान शिव द्वारा परम आदर प्राप्त गौरी देवी भी आप ही हैं। आप ही उमा हैं, आप ही पार्वती हैं। हे माता, आपका ये शांतिपूर्ण मुखमंडल मधुर हास से पूरित है। ये स्वच्छ और पूर्ण चंद्रबिंब के समान शीतल और उत्तम स्वर्ग की मनोहर आभा से हर पल आलोकित रहता है। हम आपके इस सौम्य रूप के दर्शन पाकर धन्य हो गए हैं। देवताओं ने गदगद होकर कहा, हे माँ, आप हम पर प्रसन्न हो, क्योंकि केवल आपकी प्रसन्नता पर ही इस पूरी सृष्टि का कल्याण संभव होता है। जब आप क्रोधित होती हैं तो प्रलय आ जाता है। आज हमने देखा है कि महिषासुर की वो विशाल वाहिनी, करोड़ों की अजेय सेना आपके क्रोधानल में पलक झपकते ही क्षण भर में ही भस्मीभूत हो उठी, राख में बदल गई। हे माँ, ये संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि जिन लोगों पर आपकी जरा सी भी कृपा दृष्टि रहती है, वे ही लोग इस देश तथा समाज में सम्मानित होते हैं। वे ही धन धान्य से पूरित होते हैं तथा विश्व में यश और ख्याति प्राप्ति के भाजन अधिकारी होते हैं। आपके एक छोटे से कृपा कटाक्ष के द्वारा ही धर्मप्राण लोग श्रद्धान्वित होकर, अहंकार से मुक्त होकर सदैव धर्म कार्य और परोपकार में तल्लीन रहते हैं। हे माँ, आप त्रिलोक के सभी जीवों को उनके कर्मों का अभिलषित इच्छित फल देने वाली हैं। संकट के समय केवल आपके एक बार स्मरण मात्र से ही, आपका नाम लेने से ही सब जीवों के बड़े से बड़े भय का तुरंत निवारण होता है। और हे जगदम्बे, ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है माँ, आपके पास तो अपने एक दृष्टिपात से ही, केवल अपनी एक नज़र से ही समस्त दानवों को, महिषासुर की पूरी सेना को यहीं खड़े खड़े भस्मसात करने की, जलाकर राख कर देने की असीमित शक्ति है। फिर भी आपने ऐसा न करके स्वयं अस्त्र शस्त्र उठाकर युद्ध स्थल में ही उनका अपने हाथों से वध किया। आखिर क्यों? आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? क्योंकि हे करुणामयी माँ, आपका विचार अत्यंत उत्तम है। आप जानती हैं कि यदि आप उन्हें केवल दृष्टि से भस्म कर देती तो वे नरक में जाते, परंतु युद्ध में आपके परम पवित्र शस्त्रों का स्पर्श पाकर, आपके हाथों से मारे जाकर वे पापात्मा दानव भी मृत्यु के समय पूरी तरह पवित्र हो गए और उन्हें सीधा स्वर्ग लाभ प्राप्त हुआ। शत्रुओं पर भी ऐसी दया, यही आपका सबसे उत्तम विचार और आपकी असीम करुणा है। हे माँ, आपका ये शील और धैर्य दुरात्माओं के अनीतिकर व्यवहार का निवारक है। आपका ये दिव्य स्वरूप अचिंत्य तथा अतुलनीय है। आपकी शूरता और पराक्रम देवजयी महादानवों की भी संहारक है। इस प्रकार हे माता, आपने युद्ध में भी और शांति में भी सदा ही अपने शत्रुओं पर भी ऐसी ही असीम कृपा दृष्टि रखी है। आपके समान दयालु इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। स्तुति के अंत में सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर और अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी, हे परमेश्वरी, भविष्य में आने वाले सभी संकटों से आप अपने इसी अजय शूल के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप अपने चमकदार खड्ग, अपने उस भयंकर घंटा ध्वनि और अपने उस धनुष की टंकार से सदैव हमारी रक्षा करें। हे चंडिके,
आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में अपने त्रिशूल को घुमाकर हम सभी का परित्राण करें। इस त्रैलोक्य में आपके जो परम मनोहर, अत्यंत सुंदर और सौम्य एवं जो आपके भीषण, अत्यंत भयंकर और रौद्र रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उन दोनों ही रूपों के द्वारा आप हमारी तथा इस संपूर्ण भूतल की सदैव रक्षा करें। हे अंबिके, आपके उन कोमल कर कमलों में शोभित होने वाले खड्ग, शूल, गदा आदि जो भी अस्त्र शस्त्र और आयुध हों, उन सभी के द्वारा आप हम सभी देवों का, ऋषियों का और मनुष्यों का रक्षण करें। इस प्रकार महिषासुर के आतंक से मुक्त होकर उस जगन माता की समस्त देवगणों ने एक साथ समवेत स्वर में अत्यंत भावपूर्ण स्तुति की। स्तुति के पश्चात देवों ने नंदन वन से लाए गए दिव्य पुष्पों, कल्प वृक्ष के फूलों एवं सुगंधित गंध चंदनादि के साथ माता की भव्य पूजा की। देवों ने दिव्य और सुगंधित धूपों के सुवास से पूरे वातावरण और माता के उस स्वरूप को सुवासित किया। देवताओं की इस निश्चल, भयमुक्त और अत्यंत प्रेमपूर्ण स्तुति से मां जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न हुई। तब मां भगवती ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र शांत करके अत्यंत प्रेम पूर्वक उन सभी देवों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। मां ने अत्यंत मधुर और अभय देने वाले स्वर में देवताओं से कहा, हे देवगण, मैं तुम्हारी इस स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय का भय अब समाप्त हो चुका है। तुम लोग आज मुझसे अपना कोई भी इच्छित पदार्थ, कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। ये सुनकर सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर अत्यंत कृतज्ञता से कहा, हे महेश्वरी, हे अखिल ब्रह्मांड की स्वामिनी, हम लोगों की संपूर्ण आकांक्षाएं, हमारी सभी इच्छाएं तो केवल आपकी एक कृपा दृष्टि से ही पूर्ण हो चुकी हैं। अब हमारे मन में कुछ भी पाने की कोई चाह, कोई लालसा शेष नहीं रह गई है। आपने हमारे सबसे बड़े शत्रु उस अजय महिषासुर का वध किया, स्वर्ग को उसके आतंक से मुक्त किया, हम पर ये इतना बड़ा उपकार किया है कि हम जन्म जन्मांतर तक आपके ऋणी हैं। फिर भी हे माता, यदि आप अपनी अनुग्रहवश, अपनी कृपा के कारण हम लोगों को कुछ देना ही चाहती हैं, कुछ वरदान देना ही है, तो हमारी आपसे केवल यही एक इच्छा है, यही एक प्रार्थना है कि भविष्य में जब भी हम पर या इस सृष्टि पर कोई महासंकट आए और हम जब भी सच्चे मन से आपका स्मरण करें, तो आप ठीक इसी प्रकार साक्षात दर्शन देकर हम सबों का, अपने भक्तों का वो भारी कष्ट तुरंत दूर करें। यही हमारा वरदान है। और हे प्रसन्न वदना अंबिके, हमारी एक और प्रार्थना है। इस पृथ्वी पर जो भी साधारण मनुष्य या भक्त आज की गई हमारी इन स्तोत्रों, शक्रादि स्तुति के द्वारा आपकी सच्चे मन से गुणगान करे, आपकी महिमा का पाठ करे, तो आप उसे कभी निराश न करें। उसे आप धन, धान्य, विद्या एवं स्त्री पुत्रादि से सदैव युक्त करें तथा हम लोगों पर और अपने उन सभी स्तुति करने वाले भक्तों पर सदा ही अपनी प्रसन्नता और करुणा की दृष्टि बनाए रखें। देवताओं की ये निस्वार्थ और जन कल्याण की भावना से भरी प्रार्थना सुनकर मां भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई। मां ने मुस्कुराते हुए तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहा और देवताओं को अपना ये अभय वरदान देकर वे महाशक्ति भगवती दुर्गा वहीं समस्त देवताओं के देखते देखते अंतर्निहित हो गईं। और मित्रों, ये सब अद्भुत वृत्तांत, देवताओं द्वारा की गई ये संपूर्ण शक्रादि स्तुति और अंत में मां जगदम्बा का वो अमोघ वरदान, यही श्री दुर्गा सप्तशती के इस अत्यंत फलदायी और पवित्र चौथे अध्याय की महान महिमा है। मित्रों, आज के इस अत्यंत भावपूर्ण और स्तुतिमय चौथे अध्याय से हमें अपने जीवन के लिए एक बहुत ही महान और स्पष्ट संदेश मिला है कि मां जगदम्बा की शक्ति असीमित है, परंतु उनकी करुणा और दया उस शक्ति से भी कहीं अधिक अपार है। वे कभी अपने शत्रुओं का भी अहित नहीं चाहती। वे अपने सच्चे भक्तों को केवल रक्षा ही नहीं देती, बल्कि धन, धान्य, यश, सुख, शांति और अंततः मोक्ष यानी मुक्ति
सब कुछ सहर्ष प्रदान करती हैं। बस आवश्यकता है तो केवल इस बात की कि हम अपने जीवन के संकटों में, अपने दुखों में एक बार अहंकार छोड़कर पूर्ण समर्पण और सच्चे मन से उन्हें मां कहकर पुकारें। वे दौड़ी चली आती हैं। तो आइए मित्रों, इस चैत्र नवरात्रि के अत्यंत पावन और ऊर्जावान अवसर पर हम सब मिलकर मां भगवती से प्रार्थना करें। हे मां जगदम्बे, हमें महिषासुर रूपी अपने विकारों से लड़ने की बुद्धि दो, हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दो और हम सब पर, हमारे परिवारों पर अपनी वो परम दयालु कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखो। बोलिए जय मां दुर्गे, जय मां चंडिके, जय मां अंबिके। नमस्कार मित्रों, ये था श्री दुर्गा सप्तशती का अत्यंत चमत्कारी और फलदायी चौथा अध्याय। कल के डे 4 के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे दुर्गा सप्तशती के आगे के अध्याय की वो कथा, जब शुंभ और निशुंभ नाम के 2 नए और अत्यंत भयंकर राक्षसों का आतंक फैलेगा और मां एक नए अत्यंत मनमोहक पार्वती रूप में प्रकट होंगी। वो कथा और भी अधिक अद्भुत और रहस्यमयी है। इसलिए यदि आप माता की इस असीम कृपा और इस पुण्य कथा के अगले भाग से वंचित नहीं रहना चाहते हैं, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बनी घंटी बेल के निशान को दबाएं और इस पुण्य कथा के वीडियो को अपने परिवार, मित्र और उन सभी भक्तों तक जरूर भेजें और शेयर करें जो मां की इस अपार कृपा के सच्चे अधिकारी हैं। वे महाशक्ति आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। समस्त देवताओं जय माता दी।